हम पिछले कुछ दिनों से डेटा मैपिंग के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि डेटा मैपिंग एआई और एडवांस डिसीजन मेकिंग में कैसे हेल्प करती है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिस पे आप रोज डेटा प्राइवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आज हम बात करने वाले हैं कि डेटा मैपिंग एआई और ऑटोमेटेड डिसीजन मेकिंग में क्या रोल प्ले करती है, कैसे मदद करती है। तो बात करते हैं कि डेटा मैपिंग क्या है। डेटा मैपिंग एक तरीका है जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि आपके पास क्या डेटा है, पहले से क्या पड़ा है, नया आप क्या कलेक्ट कर रहे हैं, क्या वो प्राइवेसी के पैरामीटर्स को मीट कर रहा है, उसको आप कैटेगराइज कर रहे हैं, सेंसिटिव, नॉन सेंसिटिव, नॉट सो क्रिटिकल, हाई रिस्क एरिया, और ट्रैक कर रहे हैं कि वो कहाँ से कहाँ तक कैसे मूव कर रहा है। डेटा मैपिंग से आप डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट कर रहे हैं, डेटा कहाँ से आ रहा है, डेटा कैसे प्रोसेस हो रहा है, कैसे कंबाइन हो रहा है, क्योंकि अलग अलग सोर्सेज से आ रहा है तो कहीं कंबाइन भी हो रहा होगा, तभी तो वो डिसीजन मेकिंग कर रहा है। और डिसीजन मेकिंग करके वो किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ऑटोमेटेड डिसीजन मेकिंग कैसे हो रही है डेटा मैपिंग के थ्रू। एआई के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? एआई के लिए डेटा मैपिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो ट्रेडिशनल डेटा है वो बिल्कुल सीधा लीनियर डेटा होता है, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती उसको हैंडल करने में। लेकिन एआई के केस में डेटा लूप्स में घूमता है, अलग अलग कॉर्नर से, अलग अलग सोर्सेज से डेटा आता है और कंबाइन होता है और लूप्स में घूमता है। इसलिए उनका रेगुलर रिफाइनिंग होना, उनका रेगुलर मॉडल इवॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। एआई की प्रोसेसिंग के मॉडल्स इवॉल्व होने ज़रूरी हैं। एक तरह से आपका सॉफ्टवेयर सीख रहा है और सीख के अपनी रिपोजिटरी बना रहा है, जिससे कि वो अगली बार बेटर डिसीजन ले सके। एआई से डिसीजन बहुत हाई स्टेक होते हैं, खास करके एचआर और हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर एआई को बहुत यूज़ कर रहे हैं। इसलिए एआई पे डेटा मैपिंग होनी और ज़्यादा क्रिटिकल है। ठीक, तो कोई भी डेटा से रिलेटेड काम अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है, चाहे वो एआई के थ्रू हो रहा है, चाहे जैसे हमने इतने दिनों से बात की नॉर्मल डेटा भी हो रहा है, तो उन सब में आपके लिए डेटा मैपिंग तो बहुत क्रिटिकल ऑप्शन ज़रूरत है आपकी, है ना। बिजनेस बेनिफिट्स क्या हैं डेटा मैपिंग और एआई की? पहली बात, ट्रांसपेरेंसी और एक्सप्लेनेबिलिटी। एआई का एल्गोरिथम कौन सा डेटा कैसे यूज करता है, इसकी एक्सप्लेनेशन स्टेक होल्डर्स और रेगुलेटर्स के लिए जरूरी है। स्टेक होल्डर्स के लिए इसलिए जरूरी है कि वो उनको पता होना चाहिए कि उनके बिजनेस में डिसीजंस कैसे हो रहे हैं। रेगुलेटर्स के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि प्राइवेसी हैंडल हो रही है। ठीक, अकाउंटेबिलिटी एस्टेब्लिश करने के, गवर्नेंस बनाए रखने के लिए डेटा को आपस में लिंक करना जरूरी है, उनके लॉजिक्स, उनके मॉडल्स बनाने ज़रूरी हैं, और जो भी आउटपुट्स बने उन आउटपुट्स पे डिसीजन लेने ज़रूरी हैं। अकाउंटेबिलिटी और गवर्नेंस एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है उसका, जिससे कि आप ये क्लैरिफाई कर सकें कि डेटा कौन हैंडल कर रहा है और कैसे हैंडल कर रहा है ना जी। बायस क्या है? क्या कोई बायस सिस्टम है, कोई डिस्क्रिमिनेशन यूज हो रही है? अगर हो रही है तो हम उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं? डेटा एट्रीब्यूट्स कैसे यूज हो रहे हैं, हम उनके डिसीजंस को कैसे फीड कर रहे हैं, और सेंसिटिव डेटा को खास करके कैसे हैंडल किया जा रहा है। प्राइवेसी असेसमेंट्स में हमने बात की थी कि प्राइवेसी असेसमेंट्स में डेटा मैपिंग का बहुत बड़ा रोल है। प्राइवेसी असेसमेंट आपको एआई रिलेटेड प्रोसेसिंग के लिए भी करनी है, एडवांस डिसीजन मेकिंग रिलेटेड प्रोसेसिंग के लिए भी करनी है, तो डेटा मैपिंग आपको वहाँ पे भी हेल्प करेगी। किसी ने लोन के लिए अप्लाई किया, अगर उसका सिविल 600 से कम है तो लोन आउटराइटली रिजेक्टेड है। 700 से ऊपर है तो चांसेस हैं कि मिल जाएगा, 750 से ऊपर तो बहुत आराम से मिल जाता है। तो ये जो 600 से 750 का जो स्लैब है, इसमें डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस उसमें मैनुअल इनपुट भी डालती हैं, लेकिन ऑटोमेटेड इनपुट में भी ये जानना जरूरी है, ठीक है सिविल स्कोर है, लेकिन ट्रैकिंग कैसी है, केवाईसी कैसी है। केवाईसी में लोन एप्लीकेशन वाले के पास अपने नाम पे कोई प्रूफ, परमानेंट एड्रेस का प्रूफ होना चाहिए। आज की डेट में वो भी आरबीआई ने मैंडेटरी कर दिया। क्या वो प्रूफ है या नहीं है? तो एआई को सिर्फ सिविल नहीं चाहिए, एआई को सिविल के साथ कहीं और से वो ये भी कैप्चर कर रहे हैं कि इनकी पेमेंट ट्रैकिंग्स कैसी हैं। पेमेंट ट्रैकिंग से सिविल भी इम्पैक्टेड होता है, लेकिन अगर आपके पास 10 लोन है और 9 की पेमेंट ट्रैकिंग बहुत अच्छी है, तो भी आपका सिविल स्कोर 700 पे आ सकता है। लेकिन एआई को लॉजिकल डिसीजन लेने के लिए ये देखना जरूरी है कि उन लोन्स की जो एग्जिस्टिंग 10 आपके पास हैं, लोन्स या क्रेडिट कार्ड्स, उनकी एक्चुअल हेल्थ क्या है। इसीलिए पूरी प्रॉपर डेटा मैपिंग होनी और एआई के एल्गोरिथम उस हिसाब से बनने जरूरी है। डेटा मैपिंग
कि बेसिक्स एआई और एडीएम से रिलेटेड बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा। बेल और लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।